बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,84,350 और अखराज 1,68,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। रीजनल कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड खानकी के मकाम पर पानी की आमद 2,03,313, अखराज 1,96,267 क्यूसेक है। हेड कादिराबाद के मकाम पर पानी की आमद 43,990 और अखराज 1,28,990 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 35,430 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नाला बसंतर में 41,000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब, दरियाए रावी समेत गुजरांवाला रीजन में बहने वाली नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा टल गया है। पानी की सतह में मुसलसल कमी से सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू हो गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही देखें, पीडीएमए की तरफ से दरियाए चनाब, दरियाए रावी और गुजरांवाला रीजन में बहने वाले दूसरे नदी नालों में 8 जुलाई से आज 10 जुलाई तक हाई फ्लड की वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हाई फ्लड का जो ख़तरा था वो तकरीबन टल चुका था, क्योंकि इस वार्निंग की वजह ये थी कि भारत की तरफ जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें मुसलसल बारिशें हो रही थी और उस तरफ पानी की सतह भी बुलंद थी। खदशा ये था कि भारत की तरफ से जब पानी छोड़ा जाएगा तो दरियाए चनाब, रावी और दूसरे नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल होगी। लेकिन कमिश्नर ऑफिस में रीजनल कंट्रोल रूम जहां पानी की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है, उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात 12 बजे से दरियाए चनाब और रावी में जस्सर के मकाम पर और इसी तरह दूसरे नदी नालों में पानी के बहाव में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह यह भी है कि दरियाए भारत की तरफ जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें जो बारिशों का सिलसिला था वो थम चुका है और बताया ये जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल का ये जो स्पेल था वो तकरीबन खैर आफियत से गुजर चुका है। कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त दरियाए चनाब में जो पानी की सूरत हाल है, हेड मराला के मकाम पर 1,84,350, हेड खानकी के मकाम पर 1,93,876, कादराबाद के मकाम पर 1,74,980 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है। भारत से आने वाला सैलाबी रेला अगले 36 घंटों में शादरा लाहौर पहुंचेगा। नाला बई के सैलाबी रेले में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम दरियाए रावी के अतराफ 9 मकामात पर मॉनिटरिंग और रिलीफ कैंप्स बादस्तूर कायम हैं। भारत की जानब से दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की इतलात के बाद शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला के मकाम पर 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ। सैलाबी रेले से दरिया रावी के पार निशेबी इलाकों चक जिंदड़, चुनमान सिंह, दाड़ीवाल, चंदियान के खेतों में पानी दाखिल हो गया, जिससे धान की काश्त में मसरूफ 301 बच्चे, खवातीन और बड़े सैलाबी रेले में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ने बहफाजत निकाल लिया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अशरफ के मुताबिक दरिया रावी में आने वाला सैलाबी रेला जसड़ से शाहदरा की तरफ रवां दवा है। जसड़ के मकाम पर दरिया रावी का बहाव 30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। ये सैलाबी रेला अगले 36 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। उधर भारत से आने वाले नाला बई, नाला बसंतर और नाला डेक में भी बहाव मामूल के मुताबिक आ चुका है। ताहम दरिया रावी और मावन नदी नालों के अतराफ करतारपुर, कोटरेना, इखलासपुर समेत 9 मकामात पर मॉनिटरिंग और रिलीफ कैंप बदस्तूर कायम है। इंजीनियर मंजूर हुसैन, जियो न्यूज़, नारोवाल। आगे बढ़े आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम पर वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई की यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम है कि उनकी हर साजिश को चल देंगे। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार और हैंडलर्स की पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश को चल दी जाएगी। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मजमूम शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल हैं। एक बयान में वजीर आज़म ने कहा कि शोहदा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। वज़ीर आज़म की मुतालिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क कानूनी इक़दाम की हिदायत। कहा, फ़ौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आता। ये मीडिया मुहिम साजिश है जिसे पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फ़र्ज़ है। कौम से इस घिनौनी साजिश को 9 मई की खाना जंगी की साजिश की तरह नाकाम बनाएगी। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। कौम अपनी फ़ौज और इसके सरबराह के साथ खड़ी है।
हुकूमती इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने IMF से मुज़ाकरात की मुखालफत की। जब IMF वाले उनके पास गए तो कहा कि सब ठीक है। जब आका पहुंचे और कहा खबरदार, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खामोश हो गए। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवा किया कि दुबई की मुलाकातों पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। कहा नून लीग PDM का हिस्सा है। उनका कहना था कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। दौरान गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। इनकार पर ऑपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 1 महीने बाद हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे। कौम से उम्मीद है मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे। दोस्त ममालिक और IMF से मदद मिल चुकी है। मुआशी बेहतरी के साथ कीमतों में कमी आएगी। बेहतरी की तरफ सफर शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा एहसान इकबाल का चीन और CPEC से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ CPEC आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तफाक राय रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में फैसलाबाद रश्क इंडस्ट्रियल जोन फ़ाल किया गया। धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन को हतमी शक्ल दी गई। तमाम ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल किए गए। विफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दफ़ा 144 के तहत इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआशरे के बाज़ तबकात इस्लामाबाद की हदूद में मजालिस और जुलूसों समेत गैर कानूनी मजालिस मुनक्किद करने का मनसूबा बना रहे हैं। मौजूदा अमन अमान और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना जरूरी है। इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक 2 माह तक रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज नेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार का एहतमाम किया गया है। सेमिनार में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। कॉरपोरेट फार्मिंग से मुतालिक जदीद तरीक़ाकार और लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट ज़ेर बहस आएगी। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के ताउन से मुतादिद ज़राई मंसूबे ज़ेर गौर हैं। हुकूमत और फ़ौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया। SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाना और बढ़ते मौशी बहरान पर काबू पाना है। जेहलम में GT रोड पर गुज़श्ता रोज़ धमाके के बाद होटल की गिरने वाली इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जिला इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक रात गए मलबे तले दबे आखिरी शख्स को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया है। सिलेंडर धमाके में होटल की इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ 3 मंजिला होटल के किचन में सिलेंडर धमाके के बाद पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई थी। कंदकोट के इलाके घड़ी तेगू में पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP इरफान समूह के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 लड़कियां बाजियाब कर ली गई हैं। लड़कियां डांसर्स हैं जिन्हें 1.5 माह पहले शादी की तकरीब के बहाने कराची से लाया गया था। ऑपरेशन के दौरान जवाबी फायरिंग पर डाकू तीनों लड़कियां छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाली तीनों लड़कियां तेगानी गैंग के पास थी। मुगवी एहलकारों की बाजियाबी और डाकू की गिरफ्तारी के लिए घड़ी तेगू में ऑपरेशन जारी है। कराची में पानी चोरी उरूज पर है। वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल भी कार्रवाई करने से कासिर है। जंजाल गोट के DA रोड पर वाटर बोर्ड की पानी की लाइन से पानी चोरी माफिया टैंकरों के जरिए लाखों गैलन रोजाना चोरी करके बेच रही है। मुबैना तौर पर पानी चोरी में पुलिस और वाटर बोर्ड भी मुलव्वस है। रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तोई। कराची में जंजाल गोट KDA रोड पर वाटर बोर्ड की पानी की लाइन से योमिया लाखों गैलन पानी चोरी किया जा रहा है। वीडियो में पानी चोरी करके टैंकर में भरते देखा जा सकता है। पानी चोर माफिया ने वाटर बोर्ड की मेन लाइन से कनेक्शन करके सड़क किनारे बड़े वाल लगा रखे हैं। चोरी की वजह से अतराफ की आबादियों के हजारों घराने पानी से महरूम हैं। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल के सरबराह ताबिश रजा ने जियो न्यूज़ से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल जंजाल गोट में पानी चोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी तो हमारे 2 अफराद को जख्मी कर दिया गया था।
साइड सुपर हाईवे और गुलशन मेमार थाने पानी चोरों के साथ मिले हुए हैं। पानी चोरों के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की मदद मांगी है। कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। ज़िला चारसद्दा की तहसील शबकदर में कतुज़ई शबकदर रोड की तामीर का काम 2 साल में मुकम्मल ना हो सका। रोड की खस्ताहाली के बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। जी, कतुज़ई रोड की तामीर में सुस्तरावी के बायस इलाके के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसद्दा की तहसील शबकदर के इलाका मीरजे में, जहाँ पर ठेकेदार ने रोड की तामीर का काम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस अधूरा छोड़ दिया है, जिससे मुकामी लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि मज़कूरा रोड का तकरीबन 2 किलोमीटर हिस्सा ऐसा है जिस पर 2 साल कबल रोड़ा डाला गया है और इसके बाद इस पर काम ना हो सका, जिसके बायस रोड आमदरफ्त के काबिल नहीं। हसनज़ई और कतुज़ई के अवाम का कहना है कि मज़कूरा रोड की अदम तामीर के बायस मुकामी लोग और खुसूसन मरीजों को शबकदर और दीगर इलाकों तक पहुँचाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से अपील करते हुए कहा कि मज़कूरा रोड की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि इलाके के अवाम को आमदरफ्त में आसानी हो। जी, महंगाई और बेरोज़गारी ने पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों में तलखियाँ घोल कर रख दी हैं, जिससे मेहनत कश तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मज़दूर को मजदूरी मिलती है तो घर का चूल्हा जलता है, वरना फाका करना पड़ता है। सक्कर से चौधरी मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट देखिए। होशरबा महंगाई और बढ़ती हुई बेरोज़गारी ने हर ख़ास आम को अपने निरखे में ले रखा है। कड़ी मेहनत और मशक्क़त करने वाले मजदूर पेशावर अफराद की ज़िंदगियाँ हर गुजरते दिन के साथ तल्ख होती जा रही हैं। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अलग सुबह घंटाघर चौक पर जमा हो जाती है। कोई शख्स मजदूर को लेने आता है तो मेहनत कश इसके गिर्द जमा हो जाते हैं और कम से कम उजरत में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। हम इधर रोज़ाना सुबह को सवेरे उठ कर आते हैं, जब रोज़ी नहीं लगती है तो ऐसी हालत हो जाती है। घर के पैसे, बच्चों के पैसे, आटे के पैसे, चीनी के पीटे, पत्ती के पैसे, ये कहाँ से लाएं? बड़ी मुश्किल है। सरकारी पगारें बढ़ गई हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही। सुबह से 6 बजे आए, अभी 8-9 बज रहे हैं, काम नहीं मिल रहे। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने की फिक्र लिए मेहनत कश बगैर नाका घरों से निकलते हैं। रोजगार मिलता है तो चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए घरों को वापस जाते हैं। मजदूरी नहीं लगती तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती और फिर घर का चूल्हा भी नहीं जलता। खाली हाथ जाते हैं तो घर वाले मायूस हो जाते हैं। भाई रोजाना सुबह सुबह आ जाते हैं रोजी हलाल रिज़्क़ के लिए। अगर ये काम मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं। बंदा मजदूर के औकात वैसे तो बहुत ही तल्ख हैं। ऐसे में महंगाई बेरोजगारी ने रही से कसर पूरी कर दी है और मजदूर के लिए अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाना भी मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। कैमरामैन समा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद इरशाद, जियो न्यूज़, सक्खर। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में खेला जाएगा। कौमी टीम आराम के बाद आज पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में कराची से बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंची है। मंगल से 2 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। कौमी टीम के बॉलिंग कोच जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर मोर्नी मोर्कल भी कोलंबो पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरे टेस्ट में दोनों टीमें 24 जुलाई से कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये सीरीज ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ता 2025 में दोनों टीमों की पहली सीरीज है। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राबता कमेटी एहसान मज़ारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का मुतालबा कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी यही मुतालबा करना चाहिए। उनकी ज़ाती राय में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने भारत नहीं जाना चाहिए। इंडियन टीम को यहाँ आना चाहिए, यहाँ आके खेलना चाहिए एशिया कप, क्योंकि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आके खेलती, वो दूसरे वेन्यूज़ पे खेलती है हाइब्रिड मॉडल में, तो मेरी अपनी पर्सनल व्यू जो है, अगर इंडिया ये डिमांड कर रहा है कि हम नहीं आएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हमें अपने प्लेयर्स की भी सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया में आए दिन कोई ना कोई राइट्स होते हैं, कोई ना कोई फसाद होते हैं, तो वी डोंट वांट टू रिस्क आवर प्लेयर्स कि भी उनको हम रिस्क में भेजें उधर। फिर हम भी ये डिमांड करेंगे कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, हम भी पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगा अपने मैचेस। सही है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन ये है क्योंकि इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप के मैचेस खेले। एग्जैक्टली जी, ये मेरा अपने ज़ाती व्यू है जी। और यही व्यू आप अपने कमेटी में भी रखेंगे?
ज़ाहिर बात है कमेटी सामने जो है मैं बिल्कुल रखूँगा, मैं अपने जो होंगे व्यूज़। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अमरीकी हुक्काम मामूल ताल्लुकात के मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अभी सऊदी इसराइल ताल्लुकात के मुआहदे से बहुत दूर हैं। हमें बात करने के लिए बहुत कुछ मिला है। सच कहें तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इसराइल से कोई ज़्यादा मसला है। आगे बढ़ते हैं। मौसम गर्मा में स्कूलों की तातीलात हों और शदीद गर्म मौसम में बदतरीन लोड शेडिंग भी हो तो कराची के शहरी केंजर झील का रुख करते हैं। केंजर झील से सूरत हाल बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मौसम गर्मा की स्कूलों की तातीलात हो, गर्मी और लोड शेडिंग हो तो कराची के शहरी किस तरह अपने घरों में रह सकते हैं। मैं इस वक्त केंजर झील पर मौजूद हूँ और कराची के हज़ारों शहरी जो है इस वक्त केंजर झील पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग हर शख्स जो है झील के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर मज़े लूट रहा है। नहाने के बाद जो है भूख लगना जो है वो लाजमी अमर है, तो उसके लिए कराची के शहरी अपने साथ पके पकाए खाने भी लाए हैं, जबकि बाज़ लोग झील के किनारे कहीं बिरयानी पका रहे हैं, कहीं कढ़ाई गोश्त बनाया जा रहा है, कहीं अपनी मनपसंद जो है खाने पकाकर लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल बन्नू बारान डैम सयाहों के लिए 20 साल बाद खोल दिया गया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की अनथक मेहनत से डैम की रौनकें बहाल हो गई हैं। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, कुदरती हुस्न से मालामाल बन्नू बाराम डैम जो 20 साल बाद सियाहों के लिए खोल दिया गया है। सियाती मकाम बन्नू शहर से 8 किलोमीटर के फासले पर है। डैम में पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिसका इफ्तिताह 6 अप्रैल 1962 को फील्ड मार्शल सदर अयूब ने किया था। यह इलाका दहशतगर्दी की वजह से सियाहों के लिए काफ़ी अर्सा बंद रहा। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की अनथक मेहनत से इस डैम की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। बन्नू का डैम बहुत ज़बरदस्त है, कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। हम तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये जो ये बुलंदी पर सतह है, यहाँ पर फिजा भी बहुत अच्छा है। बन्नू बाराम डैम में 1 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है और इस डैम की अप्रेजिंग गुज़श्ता 3 सालों पर इस पर काम जारी है। अभी तक एक हिस्सा सियाहों के लिए खोला हुआ है, तरक्याती काम भी जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जनूबी इलाका का एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट होगा जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होगा। जी, मारूफ शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी की आज 70वीं बरसी है। तकदीस इंसानियत, इनकलाब की जस्तजू और देहात की तस्वीर कशी उनकी पहचान है। कई शायर उनके फैज़ से नामवर हुए। उनके कलाम और फ़न पर देखते हैं लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। अहमद नदीम कासमी अंगा खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए। अटक, बहावलपुर और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। खुदादा सलाहियत और मश्क से शायरी की राह पर चले और क्या खूब चले। इंसानी रवैयों और कश्मकश हयात की बेसाख्ता तस्वीर खींचते चले गए। उनका एक मशहूर मिसरा भी है, इंसान अजीम है खुदाया। चुनाचे इंसानों से दोस्ती, इंसानों से मोहब्बत, इंसान की अजमत, इसको वो अपना मौजू बनाते थे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्फिन और मजलिसे तरक्की अदब के सेक्रेटरी जनरल रहे। फूल, तहजीब निस्वा, अदब लतीफ़, रोज़नामा इमरोज़ और फ़नून जैसे अखबारात व जरायद की अदारत की। उनकी शायरी में अजमत इंसान, इनकलाब की तड़प और अफसानों में फितरत की अक्कासी नज़र आती है। ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ रंग हैं उनको उजागर करने वाला, इस्तेसाल की बात करने वाला, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ उनका जो तख्लीकी रंग है वो कहीं भी मांद नहीं पड़ता। अहमद नदीम कासमी कालम नगार भी थे, नकाद भी। शोला गुल, किश्ते वफा, दस्ते वफा समेत कई किताबें लिखीं। तीर शफाई, परवीन शाकर, अताउल्लाह कासमी और अमजद सलाम अमजद को उन्हीं की हौसला अफजाई से नाम मिला। फैज़ अहमद फैज़ से चश्मक रही। अदबी खिदमात पर उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।